कि शोर इतनी जोर से मचाओ कि काम ही ना करना पड़े। जी हाँ, ये कहावत किसी और की नहीं, ये कहावत आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा आज आपके पास एक खास मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। मेरे पास एक बहुत खास टॉपिक है और इसकी शुरुआत कुछ 4 पंक्तियों से करूंगा कि जनाब, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, कि जनाब तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। शायद ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, और ये बिल्कुल जायज भी है। और अब आप कहेंगे कि अंधभक्ति कहां से जायज है, तो एक महोदय जनाब लिखते हैं कि उत्तराखंड की भारी बारिश के बीच वाटरफॉल से उभरी मोदी जी की इमेज। 2000 साल में आता है ऐसा मौका, आखिरी बार चक्रवर्ती सम्राट अशोक की इमेज दिखाई दी थी, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी की इमेज दिखाई गई है। मोदी है तो मुमकिन है। आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आधुनिक खोज से एक अद्भुत फोटो सामने आई है। आप भी देखकर इसको खुद को और अपने आप को प्रश्न कर सकते हैं। ये इस देश का माहौल इतना खराब है कि देश के अंदर कई जगह नफरत का इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया गया है। हिंदू मुसलमान भाईचारे के बीच, लोगों के बीच में जो है वो नफरतें पैदा कर दी गई हैं, और इन नफरतों के बाजार में सरेआम जो है वो प्यार मोहब्बत जो है वो फीका पड़ गया है। लेकिन बात अभी हाल ही फिलहाल में जो है वो बकरा ईद गई है, तो बकरा ईद के चलते आप सभी लोग जो है देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे देश में बकरा ईद मनाई गई है। देश में जहां हिंदू और मुसलमान के बीच आपसी मतभेद पैदा किया जाता है, वहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देश की इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे की सहायता से चलती है, एक दूसरे के आदान और प्रदान से चलती है। इसके कहने का अर्थ ये है कि ये जो लेडीज खड़ी थी, जो महिला खड़ी थी, ये महिला बकरे को लेके आती हैं जिनका नाम संगीता है। ये बकरे को बाजार में बेचती हैं और बकरे को ये काफी लंबे समय से पालती हैं। यानी जो एक दूसरे का जो काम है लोगों का, वो एक दूसरे से चलता है। इस देश के अंदर नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि नफरतों के चलते प्यार कहीं लुप्त हो गया है। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया वो जो है वो देश के अपनी घूमने की विदेशी यात्राओं पे खर्च कर देते हैं, अपने लाखों करोड़ों रुपए के सूट बूट पे खर्च कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कोई चर्चा नहीं है। कोई प्रधानमंत्री जी जो है वो इस टॉपिक पर नहीं बोलते कि जो इतनी बड़ी अग्निपथ स्कीम लाई गई, आखिर इसका क्या हुआ। आखिर जो इस देश के अंदर किसानों के लिए बिल लाया जाता है उसका क्या होता है। इस देश के अंदर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज मैं कोर्ट और ईडी को लेकर भी आपसे एक खास और एक रूबरू बात करना चाहूंगा, और कुछ सवाल मैं इस देश की सरकारी संस्थानों से भी पूछना चाहूंगा। ईडी, बिल्कुल ईडी इस देश की सरकारी संस्थान है, ईडी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ईडी के तमाम अधिकारी और ईडी में काम करने वाले तमाम बड़े बड़े लोग और देश की सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में ईडी जो कार्रवाई करती है वो सिर्फ विपक्ष की सरकारों के ऊपर ही क्यों करती है? इस सवाल का जवाब, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि बाकी राज्य जहां पर सरकार चल रही है, कि क्या वहां पर 1 रुपए का भी घोटाला नहीं होता कि वहां पर ईडी की रेड पड़े और वहां पर ईडी आए? क्या वहां 1 रुपए का घोटाला, 1 रुपए का स्कैम नहीं है कि वहां पर ईडी की रेड पड़े? दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ा होता है, कोर्ट के अंदर अगर मुद्दा जाए इस देश के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का, कोर्ट के अंदर मुद्दा जाए महाराष्ट्र की सरकार का, तो कोर्ट में तुरंत इंसाफ मिल जाता है। वहीं समय से चल रहे, एक लंबे अरसे से चल रहे केस, सालों से चल रहे, एक लॉन्ग पीरियड और कई महीनों से, सालों से चल रहे केस जिन्हों में सुनवाई नहीं होती है, जिन्हों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, लोग इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इस कोर्ट का दरवाजा ठकठकाते हुए, खटखटाते हुए लोग अपना दम तोड़ देते हैं, या फिर कह लीजिए अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। लोग कोर्ट से, न्यायपालिका से इंसाफ की गुहार लगाना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि ये अंधा कानून है, कोर्ट के ऊपर काले कलर की पट्टियां मंडी रहती हैं, और बहुत सारी तरीके की बात जो इस देश की अदालतों के लिए कही जाती है। लेकिन जब इस देश की अदालतें फैसला सुनाती हैं तो उन अदालतों के फैसलों को जो है, अगर वो सरकार के पक्ष में ना हो तो उनके लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार जो सामने आकर पूर्व जजेस जो अपने पद से अब हट चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो पूर्व जजेस सामने आकर, या फिर बहुत सारे सेना के जवान सामने आकर कुछ इस प्रकार के ट्वीट करते हैं और सरकार पे आरोप और प्रत्यारोपण करते हैं और सरकार की नीतियों का खुलासा करते हैं। तो वही मौजूदा दौर के जजेस भी इस बात को लेकर कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि क्या इस देश के अंदर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रही है? क्या इस देश के अंदर कोई भी सरकारी संस्थान निष्पक्ष नहीं रहा है? क्या इस देश के अंदर अब एक आम आदमी को इंसाफ की
निष्पक्षता की गुहार लगाना उसके लिए एक अपराध और जुर्म हो चुका है। क्या इस देश के अंदर प्यार बांटना एक अपराध है? क्या इस देश के अंदर हिंदू होकर गलत नीतियों को उजागर करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, क्या यह हिंदुत्व का प्रमाण नहीं है? अगर मैं हिंदू हूं, मैं सरकार की आलोचना करता हूं, सरकार के खिलाफ बोलता हूं, सरकार की आलोचना करने से मेरे को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार की आलोचना इसलिए करता हूं, मेरे को कोई फायदा या मेरे घर में कोई राशन नहीं आ रहा है। सरकार की आलोचना करने का मकसद यह है कि सरकार जो नीतियां, जो नियम और जो कानून बना रही है लोगों को एक धर्म की आड़ में लाकर, वो कानून इतने जहरीले हैं कि वो भारत देश को कहीं ना कहीं श्रीलंका के रास्ते पर और श्रीलंका के पदचिन्हों पर ले जा सकते हैं, जिसका अंत सिर्फ भारत देश की तबाही पर जाकर खत्म होता है। भारत देश आज कहीं ना कहीं इकोनॉमी के माध्यम से श्रीलंका के ही रास्ते पर चल रहा है और ऐसे ही कोई सत्यानाशी नहीं बन जाता है। सत्यानाशी बनने में भी एक लंबा समय लगता है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा और फेमस डायलॉग है और जिसको आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि सबका साथ और सबका विकास, कुछ इस तरीके का डायलॉग है, लेकिन हम इसको आज कहेंगे कि सबका साथ और सबका सत्यानाश। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यूं ही कोई सत्यानाशी नहीं बन जाता है। सत्यानाशी बनने के लिए भी एक बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वर्ष 2014 की हम बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री इस मौजूदा दौर के अंदर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनकर आए। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होते हैं, उस समय डॉलर का जो रेट है वो होता है 59.25 रुपए, ये मैं आपको बता दूं। और आज वर्ष 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं, तब प्रधानमंत्री जी की बात करें और डॉलर और रुपए की बात करें तो आज डॉलर का रेट जो है वो 79.97 पहुंच चुका है। और भारत देश पर 2014 में जब देश के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय मौजूदा देश में देश के ऊपर कर्जा जो था वो 34 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि आज मौजूदा 2020 में वो कर्जा बढ़कर जो है 128 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। देख लीजिए, 18 घंटे काम करने का क्या आप लोगों को एक तरीके का लाभ मिला है। यह लाभ इस प्रकार का लाभ है कि इस लाभ की हानि पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। भारत देश के अंदर नफरत इतनी तादाद पे पहुंच गई है कि पत्रकारों के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करे जाते हैं। तो पत्रकारों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम। पत्रकारिता करना कोई अपराध नहीं है, पत्रकारिता इस देश में कोई अपराध नहीं है, लेकिन पत्रकारिता जब इस देश के अंदर लोगों की जान लेने का माध्यम बन जाए, जब पत्रकारिता इस देश के अंदर देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करने लग जाए, जब पत्रकारिता इस देश के अंदर लोगों के बीच जात पात, धर्म, हिंदू मुस्लिम और मजहब की दीवारों को खड़ा करना शुरू हो जाए, तो वो पत्रकारिता निश्चित तौर पर एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ जाती है। अगर हम बात करें पत्रकारिता की और बात करें विपक्ष की, तो एक नाम जहन में आता है और एक नाम सामने आता है, और वो नाम है जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एडोल्फ हिटलर के बारे में आप ये जानेंगे कि एडोल्फ हिटलर किस तरीके से अपने बुराइयों को सुना नहीं करते थे। उनको विपक्ष से एक बहुत तकलीफ थी, उनको एक ऐसे समुदाय से बहुत नफरत थी जो उनका विरोध किया करते थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज विपक्ष से नफरत है, तभी उनके द्वारा प्रयोजित, उनके द्वारा चलाए जाने वाले, उनकी पार्टी के सांसदों के द्वारा चलाए जाने वाले चैनल पर लगातार विपक्ष को बदनाम किया जाता है और विपक्ष की छवि को धूमिल किया जाता है। एक बात आप लोग समझ लीजिए और कान खोलकर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर जितना लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। आपको ये बात आज से आने वाले कुछ साल में पता पड़ जाएगी, जब इस देश की स्थिति भी श्रीलंका के जैसी बन जाएगी। एक बात समझ लीजिए कि श्रीलंका खत्म हुआ, अफगानिस्तान नरक हुआ, पाकिस्तान कंगाल हुआ, नेपाल और भूटान संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से कुछ सबक लेना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से भारत देश के पड़ोसी मुल्क लगातार इस तबाही की आंख के चलते खत्म हो गए या कह लीजिए बर्बाद हो गए। भारत देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, भारत देश की छवि खराब ना हो। और हमें भारत देश से बहुत प्यार है, भारत देश में रहने का मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने भारत जैसी मिट्टी में जन्म लिया, जिस देश की मिट्टी लोगों को जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। लेकिन बीते कुछ सालों में
इस देश के अंदर नफरत का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। इस देश में सर पे टोपी और माथे पे तिलक लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। कुछ इस प्रकार से एक माइंड क्रिएट किया जा रहा है कि टोपी और तिलक नफरत फैलाने का काम करती है, जबकि अगर कहीं किसी मंदिर की जगह पर या किसी मस्जिद की जगह पर मंदिर बना दिया जाए तो वहां पर भी ईश्वर की और अल्लाह की आराधना होती है, और मंदिर की जगह पर मस्जिद बना दिया जाए तो भी ईश्वर की और अल्लाह की आराधना होती है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम जाति और धर्म के नाम पर और समुदाय के नाम पर आज भी क्यों लड़ रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्रियां, चाइना जैसी कंट्रियां जो अपने देश को और आगे बढ़ाने में लगी हैं, वहीं हम आज भी इस देश के अंदर 2022 के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो आप लोगों से एक प्रश्न के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, आप लोगों से एक सहमति लेना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से सेना के जवानों को चौकीदार बनाया गया, देश के किसानों को गुलाम बनाया गया, या कह लीजिए उद्योगपतियों के अंडर उनको काम करने के लिए उनको किस तरीके से गुलाम बनाने का प्रोजेक्ट रेडी किया गया, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो कॉरपोरेटरों की सरकार है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और इस देश के अंदर एकता को फैलाने का काम करिए, इस देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम करिए। लोगों को धर्म के बारे में जानकारी दीजिए कि क्या धर्म है, क्या सनातन धर्म की परिभाषा है। सनातन धर्म की वही परिभाषा है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, ये सनातन धर्म की परिभाषा है। इस परिभाषा को उजागर कीजिए, इस देश के अंदर लोगों को बताइए कि कैसे इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश की आजादी से ही साथ रहता आया है। और अगर आपको नारे लगाने हैं जय श्री राम के, तो राम के नारे किसी मस्जिद के बाहर नहीं, राम के नारे आप मंदिर के अंदर लगाइए। आपको अल्लाह अकबर के नारे लगाने हैं तो अल्लाह अकबर के नारे आप सड़क पे, बीच चौराहे पे मत लगाकर आप मस्जिद के अंदर लगाइए, क्योंकि जब आप नारे मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर लगाएंगे तो आपका ईश्वर, आपका अल्लाह एक होगा। क्योंकि आप इस देश के अंदर जब लोगों को जोड़ने की बात करेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। जब ये देश तरक्की करेगा तो इस देश की तरक्की से अपने आप वो मुल्क जो हमारे देश के अंदर सीज़फायर तोड़ते हैं या हमारे देश की बर्बादी का इंतजार करते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा और जूता पड़ेगा। उन मुल्कों का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंगाल मुल्क हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी और वापस से पटरी पर आएगी। लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।